तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यानी कि प्रैक्टिकल के बारे में। और ये प्रैक्टिकल जो होने वाला है ना, वो आपका मैथ्स का प्रैक्टिकल है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे डीएम किया हुआ था और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो में कमेंट करके रखा हुआ था कि सर प्रैक्टिकल में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं और क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो हम लोग फॉलो करें ताकि हम लोग के अच्छे मार्क्स वहां पर आए। अब पहली बात, प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोग को स्टार्टिंग से अपनी बुक मेंटेन करनी थी, तो जो कि आप लोग को पहले से पता होगी। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो होंगी जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि आप लोग यहाँ पर उसी ले आए। तो कैसे हैं सब आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। तो बच्चों, आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल की। पिछला जो वीडियो था हम लोगों ने देखा था किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब 100 मार्क्स के बाद जो 20 मार्क्स जो बच जाते हैं ना, 80 में से 20 मार्क्स, मतलब अगर तोड़ा जाए दो पार्ट में तो 80 और 20 मार्क्स का वेटेज बनता है। 20 मार्क्स जो निकल कर आता है मैथ्स के अंदर, वो आता है आप लोग का क्या बच्चों? प्रैक्टिकल। अब देखा जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ना आप लोग के 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। लेकिन मैथ्स एक इकलौता एक सब्जेक्ट है जहाँ पे 20 मार्क्स से प्रैक्टिकल आप लोग को देखने मिलेंगे और 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा। अभी 20 मार्क्स कैसे अच्छे तरीके से निकाले, क्या आप लोग को क्या प्लानिंग निकालनी है, क्या किस तरीके से आप लोग टोटल 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसके अलावा आप लोग के कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें आप लोग को एग्जाम में ध्यान में रखकर लिखना है एग्जाम को, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर इन चीज को लेकर आपके मन में कोई दिक्कत कोई डाउट आती है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो मुझे सिंपली मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी कि 97_मंसूर पे बिल्कुल बेझिझक मैसेज करें। मैं आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा और ऑब्वियसली मैं हमेशा से करते आ रहा हूं। ठीक है, आप लोग चाहे तो हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी जेआर कॉलेज पर भी फॉलो करके आपके डाउट्स वहां पे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप लोग का इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे क्या, हाउ टू राइट मैथ्स प्रैक्टिकल एग्जाम और हाउ टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20, डिटेल वीडियो टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20, कैसे आप लोग 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है। बोर्ड एग्जाम जो आप लोग का 12th है उसमें दो चीजें होती हैं, पहला होता है थियरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। थियरी 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। आप लोग अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगी अगर थियरी के ऊपर किस तरीके से थियरी में आप लोग का सब डिवीजन विवीजन होता है, तो आप लोग सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आप लोग के 80 मार्क्स के ऊपर भी मैं आप लोग को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा प्लानिंग दे दूंगा। अब बात करते हैं 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल के ऊपर, तो उसे भी अपन फटाफट से देखते हैं और देखते हैं क्या चीज हमें समझनी है। सो 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है ना, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है 15 मार्क्स का रिटन एग्जाम और 5 मार्क्स आप लोग का प्रैक्टिकल बुक कैरी करता है। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल बुक रेडी करी है तो आप लोग को 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपने थोड़ा सा छेड़छाड़ किया हुआ, कुछ चीजें यहाँ पे उड़ा के लिखी हुई, थोड़ा सा ब्लैंक रखा हुआ, कुछ प्रैक्टिकल से आप लोग अटेंड नहीं किए, कुछ कॉपी करके लिखा, ये वो डेट्स इनकम्प्लीट है, सब कुछ अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका मार्क्स वहां पे कम हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखना आप लोग को अच्छे तरीके से मार्क्स कैसे स्कोर करना है। तो पहले अपन अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल रिटर्न की बात करेंगे, फिर मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बुक की बात बताऊंगा। जो आप लोग का जर्नल होता है ना मैथ्स के अंदर, वो तो आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग का रेडीमेड जर्नल आता है, आप लोग को मार्केट में मिल जाता है 150 रुपए के आसपास, कुछ तो भी आता है वो जर्नल, जो कि मैं आप लोग को भी बताने वाला। लेकिन पहले अपन थ्योरी पेपर की बात कर लेते हैं। तो थ्योरी के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो थ्योरी में आप लोग को 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब 4 क्वेश्चन जो होंगे चारों के चार आप लोग के प्रैक्टिकल बुक्स में से होंगे। तो अगर आपने खुद से अगर प्रैक्टिकल बुक को सॉल्व किया तो आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे और एक बार नजर मार के जरूर चले जाना। और अगर आप लोगों ने ठीक तरीके से सॉल्व नहीं किया हुआ है, अगर आप लोगों ने उड़ा उड़ा के लिखा हुआ है, कॉपी करके लिखा हुआ, प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग को दोस्तों वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो 4 क्वेश्चन आपको जो आएंगे ना बच्चों, वो फ्रॉम योर प्रैक्टिकल बुक ही रहेंगे, जो आपका जर्नल होता है उसमें से रहेगा। अब जर्नल जो होता है वो आप लोग का सेपरेट बुक अलग से आप लोग को वो रिटर्न वाला नहीं होता, वो रेडीमेड बुक आता है जिसमें से आपको फील करना होता है, किस तरीके से आप लोग को ब्लैंक स्पेसेस दे रहेंगे उसमें आप लोग को सॉल्व करना होता है। उसके बाद बात करूंगा नीड टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन, 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स के पेपर में से 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रॉपर स्कूल आपका रेडी करता है, 3 क्वेश्चन उसमें से अटेंड करना है, 4 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आपको इच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, सारे क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने 3 अटेम्प्ट किए तो 15 आउट ऑफ 15 मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट किए तो 10 ही मिलेगा। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन। मैं फिर से बताना चाहता हूं, बोर्ड हमें हमेशा पुश करता है बच्चों को अच्छे मार्क्स देने के लिए, तो कुछ ना कुछ जरूर सॉल्व करो।
आप लोग आपकी तिगड़म लगा लो, जो भी आपको अप्लाई करना वो करो, आपको है ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तिगड़म मतलब आपको पता है, कहीं घुसा कर लेके आना, कुछ भी लेकर आना, लेकिन पकड़े मत जाना, आराम से लिखना। मैं आप लोग को अनएथिकल चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग खुद स्मार्ट हो कि किस तरीके से एग्जाम में अपन, प्रैक्टिकल एग्जाम है भाई, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाया जा ही सकता है। थ्योरी एग्जाम तो नहीं है कॉलेज में होने वाला, तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, आपका दिमाग लगाओ, ठीक है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना। 3 क्वेश्चन आप लोग आराम से लिख सकते हो, 4 क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करो, लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन यही है, 3 क्वेश्चन में आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं ना, क्यों ज्यादा मेहनत करनी, क्यों ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करना है। 3 क्वेश्चन लिखो गपचुप में और लिख के फटाफट से निकलो। सो 3 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले आप लोग को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अच्छी तरीके से पहली बात तो क्वेश्चन नंबर्स डालने हैं। अब हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो अब आगे मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सो 15 मार्क्स यहाँ से आप लोग को मिल जाने वाला है, या मैंने क्या बताया, 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन होता है। अब वो क्वेश्चन आप लोगों को कैसे मिल सकते हैं, तो अगर आप लोग की स्कूल थोड़ी सी भली रही, आपके बारे में थोड़ा सा सोच रही है, तो आप लोग को ना वो क्वेश्चन बैंक ही प्रोवाइड कर देती है। अब वो क्वेश्चन बैग में 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं, आपको उन्हीं को पढ़ के जाना होता है, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना जो आप लोगों को स्कूल प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग को स्कूल प्रोवाइड नहीं भी करती है, तो आप लोग ने प्रैक्टिकल बुक रखी है ना आपके पास, वही आपका क्वेश्चन बैंक है, उसी में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। तो अच्छे तरीके से उन 4 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना और आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो स्कूल कॉलेज प्रोवाइड करता है समटाइम्स, समटाइम्स नहीं करता। अब मेरी बात करूंगा तो मैं तो प्रोवाइड करवा देता हूं, मैं ज्यादा बच्चे लोग के पास स्ट्रेस नहीं डालना चाहता, मैं वैसे ही बोर्ड का इतना स्ट्रेस होता है, प्रैक्टिकल का भी स्ट्रेस लेंगे तो कैसे स्कोर कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप लोग प्रैक्टिकल को कर सकते हो। अब आप लोग को अगर बैचेस बनाए रहेंगे ना स्कूल वालों ने, जैसे ऑब्वियसली स्कूल में हमारे, अगर मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ उस पर करीब करीब 250 बच्चे हैं, तो 250 बच्चों को एक साथ प्रैक्टिकल लेना पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उनको बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। हर एक बैच में 30 से 40 बच्चे होते हैं, और देखा जाए तो 4 से 5 या फिर 6 बैच के अंदर हम लोग हमारे प्रैक्टिकल को कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल का हर एक का सेशन होता है, 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा देते हैं उसे। अब पहले फर्स्ट डे की बात करूँ अगर मैं, देखा जाए तो उसको 3 सेशन में सुबह से चालू होता है, 8:30 बजे से एक सेशन होगा, फिर 10 बजे के आसपास या 10:30 बजे के आसपास दूसरा सेशन होगा। तीसरा सेशन की बात करूँ तो 11-12 बजे के आसपास सेशन, 3 सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट करा देते हैं। अब हर एक स्कूल के टाइमिंग, कॉलेज के टाइमिंग के हिसाब से वो सेशन का टाइमिंग वेरी करता है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज मॉर्निंग का है तो ठीक है, अब आफ्टरनून का तो उस तरीके से आपका प्रैक्टिकल का टाइमिंग वेरी कर सकता है। तो इस तरीके से आप लोग को मैंने सारी चीजें बता दिया। ठीक है, अब आप लोग को बैचेस के बातें पता चल गई, और हर एक बैच को अलग अलग सेट आता है मैथ्स के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ सेट प्रिपरेशन स्कूल ही करता है, कॉलेज के पास ही खुद के पास अथॉरिटी होती है किस तरीके से उनको सेट बनाना है, कौन से बैच को कौन सा सेट देना है। हर एक बैच को अलग अलग सेट जाता है, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट, जितने सेट बन सकते हैं हर एक बैच के हिसाब से अलग अलग सेट्स बनाने होते हैं। तो इस तरीके से आपकी नसीब के ऊपर आपको सेट मिलेंगे, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आपको मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल के थ्योरी पार्ट में तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो थ्योरी पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बुक से ही होते हैं, टेक्स्ट बुक से नहीं होते, प्रैक्टिकल बुक के बाहर से नहीं होते, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं बात करता हूं कुछ और चीजों की जो आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूं, जो कि आप लोग का है नोट, जो आप लोग को ध्यान में रखना है। राइट प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखो, अगर क्वेश्चन नंबर गलत कर दिया मार्क्स कट जाएंगे, 5 मार्क्स बचे चले जाएंगे। राइट स्केल ऑन द ग्राफ ड्रॉन, अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है तो ग्राफ के लिए आप लोग को सेपरेट ग्राफ नहीं दिया जाएगा, आप लोग को आपके जो शीट आती है ना जिसमें 4 पेज का शीट होता है, और आप लोग को एक्स्ट्रा शीट्स भी मिलते हैं, सेम शीट मिलेगा। आप लोग को फ्रंट पेज पे लिखना होता है आप लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका हॉल टिकट नंबर, जो भी आपका सीट नंबर होगा, उसके बाद आप लोग के इन्फॉर्मेशन, जो भी सारी चीजें आप लोग को वहाँ पे फिल करनी है। तो आपका बैच कौन सा है, मॉर्निंग में डेट कौन सा है, कौन से डेट पे हुआ, सारी चीजें आप लोग को फ्रंट पेज पे भरनी होती है। ठीक है, सो वहां पर आप लोग को प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जब आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद प्रॉपर स्केल लिखो राइट साइड में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस बोथ, ऐसे करके आप लोग इस्तेमाल करें। बाकी अपना टूल्स वगैरह खुद कैरी करो भाई, किसी से भीख मांगते मत बैठना एग्जाम में, क्योंकि भाई आप लोग को आपकी पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, जितनी भी चीजें आप लोग को चाहिए दोस्तों, स्टेंसिल वगैरह सारी चीजें आपके पास वहां पर होनी चाहिए। भीख मांगने वाला काम करने का नहीं, सिंपल सी बात है। आप मांगने वाली चीज तो भाई अब तो बड़े हो गए, थोड़े से समझदारी दिखाना है। अब बात करूंगा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग का प्रैक्टिकल बुक है। प्रैक्टिकल बुक में टोटल 16 प्रैक्टिकल्स है।
और ऑब्वियसली अब वो आप लोग को ट्यूटोरियल्स के टाइम पे सॉल्व करवाए जाते हैं, जब आप लोग को ट्यूटोरियल परफॉर्म किया जाता है वहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं, और हो सकता है प्रैक्टिकल सेशन में भी सॉल्व करवाए जाए। तो हमारे टाइम पे हम लोग उसको ट्यूटोरियल्स बोलते थे, अभी प्रैक्टिकल्स बोले जाते हैं। उसके अलावा नीड टू राइट नीटली, भाई सिंपल सी बात है, उसमें अगर आप लोग ने चिड़िया उड़ते होते जो शीटी शीटी चीज करती है वो शीट मत कर देना, प्रैक्टिकल को एकदम क्लीन रखना, गाजा मोजी कहीं पे गड़बड़ हुआ पेपर स्टिक करना, ऐसा काम करना मत, जब तक श्योर ना हो वैसे आंसर मत लिखो, श्योरिटी वाले अच्छे तरीके से आंसर लिखना। उसके बाद कवर इट प्रॉपरली, अच्छे तरीके से उसमें ब्राउन कलर का कवर लगाओ, एक नेम का स्टिकर लगाओ, नेम ऑफ स्टिकर पे अपना रोल नंबर लिखो, नाम लिखो, स्कूल का नाम लिखो, रोल नंबर याद से अगर नहीं होगा तो राइट साइड में टॉप कॉर्नर में लिख दो। और जब आप लोग को हॉल टिकट मिल जाते तो हॉल टिकट के बाद आप लोग का जो सीट नंबर होता है वो भी फ्रंट में आप लोग है ना मार्कर से, जो परमानेंट मार्कर होता है उससे आप लोग है ना अपने कवर के ऊपर जरूर लिखें। उसके बाद इसको प्रॉपरली जो भी आपका प्रैक्टिकल बुक है उससे प्रॉपरली चेक करके ले लो, स्टैम्प करके ले लो, जिसपे आप लोग का अपने के मैथ्स का जो भी टीचर होगा उसका सिग्नेचर होना चाहिए, आपके एचओडी का सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके बाद स्टैम्प होना चाहिए स्कूल का। अब जब एक्सटर्नल आता है तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही वो साइन करता है। अगर आप लोग में से इसमें से तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो एक्सटर्नल साइन नहीं करेगा, ध्यान में रखना। तो आगे बात करेंगे नीड हेल्प विद राइटर्स, अगर आप लोगों को किसी भी राइटअप में हेल्प चाहिए, अभी फिलहाल में अभी एंड एंड का केस चल रहा है, एंड एंड का स्टेज चल रहा है, तो आप लोग सिंपली मुझे ना मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पर, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, तो आप लोग को मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा कहाँ से आप लोग को वो राइटअप मिलेगा। मेरे पास पूरा राइटअप लिखा हुआ है, मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। सो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो भी मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर सिंपली आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में राइटअप करके कमेंट कर दो तो भी मैं आप लोग को वहाँ पर राइटअप का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। सो इस तरीके से आप लोग का पूरा राइटअप कंप्लीट होता है, प्रैक्टिकल बुक की बात खत्म होती है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेक अ गुड रिलेशनशिप विद योर सब्जेक्ट टीचर। अपने टीचर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग चमचे बन के रहो, ठीक है, चमचे चाटू ये सब नहीं बनना आप लोग को बनना अच्छे बच्चे। अगर अच्छे बच्चे बनोगे 20 में से 20 मार्क्स लेकर जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हमने बहुत सारे बच्चों को जो मार्क्स देते हैं हम, क्योंकि मैं स्कूल से जुड़ा ऑब्वियसली, तो मुझे पता है कैसे मार्क्स दिए जाते हैं। तो जब भी हम लोग प्रैक्टिकल्स में मार्क्स देते हैं 20, 19, 18 और उससे कम हुआ तो 17 के नीचे मैंने अभी तक किसी बच्चों को मार्क्स नहीं दिया हुआ है। खराब से खराब बच्चे को भी हम लोग 17 मार्क्स तक रोकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग का परफॉर्मेंस एकदम खराब रहा तो बच्चे फेल भी होते हैं प्रैक्टिकल में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल्स को अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकल कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। आप लोग अगर बैच में अगर उस टाइम पे अगर आप लोग कोई बीमारी वगैरह है या फिर कुछ भी इलनेस की वजह से आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो टीचर को इन्फॉर्म करो, टीचर आप लोग का प्रैक्टिकल अरेंज कर देता है, ठीक है। तो प्रॉपर डेट पर जाकर अटेम्प्ट करो, अगर नहीं कर पाए तो डेट को शिफ्ट कर सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट बैच में भी जाके आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। बट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप लोग को टीचर के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया किसके बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन इसको लेकर अभी रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और अगर आप लोग को प्रैक्टिकल्स का पूरा राइटअप चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप लोग डीएम कर सकते हैं। तो होपफुली आज का जो वीडियो था आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, प्रैक्टिकल का पूरा नॉलेज आप लोग को मिल गया होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।